नमस्कार। मक्के की फसल उगाना भाई बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इन कीटों से कैसे निपटा जाए और अपनी फसल को एकदम सुरक्षित कैसे रखा जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। ये जो कीट है ना, ये मक्के की पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसका सीधा सीधा असर हमारी मेहनत और मुनाफा दोनों पर पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम नुकसान से अपनी फसल को बचाएं तो बचाएं कैसे। तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, ताकि सही टाइम पर सही एक्शन लिया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुश्मन नंबर 1 की, फॉल आर्मी वर्म। ये कीट मक्के की फसल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसका सही समय पर निपटारा करना भाई बेहद जरूरी है। अच्छा, तो इससे पहचाने कैसे? बहुत आसान है। पत्तियों पर छोटे छोटे छेद दिखने लगेंगे और अगर पौधे के बीच में मतलब गोब में झांक कर देखेंगे तो वहां हरे भूरे रंग की इल्ली बैठी मिलेगी। और ये करती क्या है? ये सीधे नई पत्तियों को चट कर जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो अब सवाल है, इसका इलाज कैसे करें? देखिए, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। अगर शुरुआत है तो इल्लियों को हाथ से पकड़कर ही खत्म कर सकते हैं। दूसरा, नीम से बनी दवा का छिड़काव करें। ये एक अच्छा ऑर्गेनिक तरीका है। लेकिन हाँ, अगर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फिर एक्सपर्ट की सलाह लेकर इमामेक्टिन बेंजोएट जैसी केमिकल दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे दुश्मन की तरफ, तना छेदक। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये कीट सीधा पौधे के तने पर हमला करता है और उसे अंदर से कमजोर बना देता है। अब इसे कैसे पहचानेंगे? इसके भी अपने खास लक्षण हैं। पत्तियों पर आपको एक सीधी लाइन में छेद दिखेंगे। कई बार तो पूरा पौधा बीच से ही सूखने लगता है। और अगर तने को चीर कर देखेंगे तो अंदर इल्ली भी मिल सकती है। और इसका असर, पौधा तो कमजोर होता ही है, भुट्टे का साइज भी छोटा रह जाता है। तो अब इससे निपटने के लिए क्या करें? इसके लिए भी 3 जरूरी बातें हैं। पहला, बुवाई हमेशा टाइम पर करें। दूसरा, अगर खेत में कोई ऐसा पौधा दिखे जिस पर इसका असर है तो उसे तुरंत उखाड़कर हटा दें, ताकि ये बीमारी और न फैले। और तीसरा, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गई इलाज की बात। पर एक कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन कीटों को अपनी फसल पर हमला करने से पहले ही कैसे रोका जाए। समझिए कि ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो लंबे समय तक काम आता है। तो ये 5 पक्के उपाय हैं जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सबसे पहला, समय पर बुआई। दूसरा, संतुलित खाद का इस्तेमाल। तीसरा, खेत पर रेगुलर नजर रखना बहुत जरूरी है। चौथा, कीटों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना। और पांचवां, फसल चक्र अपनाना, मतलब एक ही फसल बार बार न उगाना। ये सब चीजें जब एक साथ होती हैं तो फसल के लिए एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बन जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सही जानकारी और सही समय पर लिया गया एक्शन हमारी फसल को बचा सकता है। और ये सिर्फ फसल बचाने की बात नहीं है, ये हमारी मेहनत को जीत में बदलने की बात है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, कीटों की समय पर पहचान और उनका सही इलाज ही अच्छी पैदावार की असली कुंजी है। जब जानकारी को सही तरीके से अमल में लाया जाता है ना, तो नतीजे हमेशा शानदार होते हैं। और आखिर में एक सवाल, खेतों में इन दोनों में से कौन सा कीट ज्यादा परेशानी का सबब बन रहा है? इस पर सोचने से यह समझने में मदद मिलती है कि जमीनी स्तर पर असल चुनौती क्या है।